हेलो एवरीवन। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ग्लूकोज चल रहा था। ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन इन मोनोसैकेराइड्स। एक्चुअल में इन मोनोसैकेराइड्स से रिलेशन जो है हमारा, स्पेशली जो है, जो आपके सिलेबस से भी है, वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। तो कॉन्फ़िगरेशन हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में एक साथ पढ़ सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन हम सिर्फ ग्लूकोज में पढ़ेंगे। हमें इसके बारे में ही एक्सप्लेनेशन हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं बात करता हूँ, आज की क्लास में हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कुछ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की कह लीजिए ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड जो होते हैं उनके बारे में, उनके जो टर्म्स हैं, स्पेशली कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में हमने बात की थी कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो CHOCHOH CHOH and COH and CH2OH। ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा वो बनती है CHO CHOH CHOH एंड CH2OH। यहाँ पर फर्स्ट थिंग पहले आपको बता दूं, ये चीज आपको ऑलरेडी डिस्कस की गई है कि स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे ग्लूकोज की, तो आपको ध्यान रखना है कि थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, बाकी सब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट हैंड साइड आने हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पहली बात आती है कि इस स्ट्रक्चर में क्या चीज स्पेशल है। स्पेशल है इसके कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। दीज कार्बन्स आर कायरल कार्बन्स, जिन्हें हम स्टार या हैश बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। ये इन्हें हम कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन्स। एज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन वो होता है बेटा जिसकी 4 वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से फुलफिल की गई हो। द कार्बन विच वैलेंसी fulfilled by 4 different 4 different atoms or group of atoms। इनसे मतलब फुलफिल की गई, यानी 4 कार्बन है, 4 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और चारों के चारों अलग अलग हों, ABCD, या तो ये ग्रुप हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, इसे हम कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे। तो इसमें ग्लूकोज में या फिर फ्रक्टोज कह लीजिए, दोनों के केस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सॉरी, ग्लूकोज के केस में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है। ये कायरल कार्बन क्या होते हैं? दीज आर ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होता है बेटा? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिविटी होती क्या है? आपकी जो ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है बेटा, तो कि जो लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में होती है। यस। जब इस लाइट को हम पास करते हैं निकोल प्रिज्म से, तो इसकी केवल एक ही डायरेक्शन रह जाती है। अब इस डायरेक्शन में जो हम इस लाइट को, जो एक ही डायरेक्शन है इस लाइट की, अब जिसको अगर हम किसी कंपाउंड से पास करें, यहाँ पे हमने मान लिया कोई कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है यहाँ पर, तो ये जो लाइट होगी ये इसे किस तरफ रोटेट कर रहा है? या तो राइट की तरफ रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। यस, या तो राइट की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ। अगर राइट की तरफ रोटेट करेगा तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं, या फिर लेफ्ट की तरफ करेगा तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव या कह लीजिए राइट की तरफ तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
एंड लेफ्ट की तरफ, या फिर हम नेगेटिव साइन की तरफ बोलते हैं तो लेफ्ट की तरफ कहते हैं, तो होता है लिवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं बेटा? लिवो रोटेटरी। ओके, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। अगर पॉजिटिव कब है? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट होगा, ध्यान रखना, टुवर्ड्स, टू राइट लिख रहा हूं मैं, टू राइट। अगर राइट की तरफ रोटेट होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा तो लिवो रोटेटरी होगा। इज दैट क्लियर? इसके लिए हम कहीं कहीं पर स्पेशली ग्लूकोज फ्रक्टोमोनोसैकेराइड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक्चुअल में क्या है? दीज आर द, दिस शो द प्लेन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन आफ्टर द पासिंग थ्रू द कंपाउंड। कंपाउंड के थ्रू जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो कंपाउंड लाइट को किस ओरिएंटेशन में रोटेट करता है? राइट की तरफ करता है कि लेफ्ट की तरफ करता है? राइट की तरफ करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और लेफ्ट की तरफ करेगा तो वो लिवो रोटेटरी होगा। इज दैट क्लियर? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो कार्बन जो है, जो आपका मोनोसैकेराइड जो है, एक्चुअल में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ साथ ये, तो हम बात कर रहे थे ग्लूकोज की, बात करेंगे डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन की। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन में बेटा अगर हम बात सिंपली बात लें कि हमारे पास जो कायरल कार्बन है, और वो कायरल कार्बन ए बी सी और डी से जुड़ा हुआ है, जहां पर ए जो है सबसे बड़ा है और डी जो है सबसे छोटा है, यानी ग्रुप के बात करें तो हम इसे बताते हैं कि ये कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की या लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये ग्रुप है जो कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो एटम कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसे हम प्रायोरिटी देते हैं, रैंक देते हैं, रैंक देते हैं उनके हम एटॉमिक नंबर के बेस पर। किसके बेस पर देते हैं? एटॉमिक नंबर के बेस पर रैंक देते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा है, कौन छोटा है। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा वो उतना ही बड़ा एलिमेंट होता है। ओके, तो अगर हम मान लो तो ए सबसे बड़ा है, बी सबसे छोटा है, सी उससे छोटा है, और डी सॉरी बी सी एंड डी ये है, यानी ए का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, डी का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो डी सबसे छोटा है, तो हम रैंक देंगे 1 2 3। यस, तो जब हम रोटेट करेंगे तो रोटेशन किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, पहले से तीसरी की तरफ जाता है हमेशा, याद रखिएगा, पहले से हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा तो क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर है? क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लीवो रोटेटरी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि ए सी बी एंड डी, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 2 3, तो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टू थर्ड होगा, तो क्या हुआ? अब ये राइट की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है, तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी तो हमें समझ में आ गया। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आई होप आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लेते हैं। डीएल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि डीएल जब हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो हम कायरल कार्बन के चारों तरफ के जो एलिमेंट उससे जुड़े होते हैं उनका एटॉमिक नंबर के बेस पर रैंक देते हैं। तो जो सबसे बड़ा होगा उसे पहली रैंक, जो सबसे छोटा होगा उसे सबसे कम रैंक देते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप है आपके, एक चीज समझ में आ गई, तो जब हम इसे रैंक दे देंगे तो हम फोर्थ को नेगलेक्ट मान लेते हैं, फर्स्ट टू थर्ड हम हमेशा रैंक देते हैं। एक रूल तो ये हो गया हमारा इसका रोटेशन बताने का। दूसरा रूल अगर हम बात करें, जो आपका सबसे छोटा है, ये जो सबसे छोटा ग्रुप है, अगर लेफ्ट साइड है, मतलब अगर नीचे की तरफ है, तो हम जैसा ये था वैसे ही लेंगे। लेकिन अगर मान लो वो साइड में आ गया, मान लो मैं कह रहा हूं कि ए सी डी बी एंड सी, दिस वन, तो फर्स्ट टू थर्ड ये हो गया, तो रोटेशन ये हो गया आपका। लेकिन ये डी जो है साइड में आ गया बिकॉज ऑफ इट इज प्रेजेंट इन साइड। तो एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हम उसका अपोजिट लेते हैं हमेशा, जो कॉन्फ़िगरेशन आया उसका अपोजिट लेते हैं। तो ये डी था, तो इसे हम लेंगे एल, लिवो रोटेटरी।
समझ में आ रही है बात आपको? तो लीवो रोटेटरी हम इसे इस तरीके से लेंगे, तो ये अगर साइड में है तो अगेंस्ट ले लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, नहीं तो सेम, अगर नीचे होता है तो हम सेम लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम ग्लिसरॉल कार्बन से जुड़े कंपाउंड्स की, कार्बन जुड़े कंपाउंड की। तो सबसे जो मैंने आपको कहा कि डीएल कन्फिगरेशन जो हम ग्लूकोज में लेंगे, इन ग्लूकोज, इन कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, सॉरी, इन कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो हम लेते हैं वो कंपेयर करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से। कैसे करते हैं बेटा? CHO, COH, H एंड CH2OH ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि देखो अगर मैं कंफिगरेशन करूं तो 1 2 3 ऑक्सीजन से बड़ा है, देन कार्बन, कार्बन से यहाँ पर दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड, सॉरी, एक हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड आपका, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के साथ है। तो इस हिसाब से सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, तो रोटेशन ये होगा आपका, यस। तो डी हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये साइड में आ गया आपका, समझ आया बेटा? तो ये तो डेक्स्ट्रो हो गया। और अगर मैं इसे ही इसका ही एक मिरर इमेज लूं तो CHO जो है ये मिरर इमेज बनेगी CH2OH की। अब रोटेशन ये हो जाएगा तो ये लीवो हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम हमेशा ग्लिसरॉल्डिहाइड से, किसे? ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं। अगर उनमें डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी, अगर अब आपको एक सिंपल से चीज याद रखनी है, ये तो मैंने आपको फॉर्म रूल्स तो बता दिया है, लेकिन आपको सिंपल सी याद रखनी है। अगर OH ग्रुप राइट साइड है, OH ग्रुप राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो लीवो रोटेटरी होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को हम जब कंपेयर करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से तो हम कंपेयर करते हैं बाय फिफ्थ कार्बन। कौन से कार्बन से करते हैं? बाय फिफ्थ कार्बन। तो जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे बेटा तो आपका CHO ग्रुप, COH, H, CHOH, COH, H and COH, H and CH2OH। जब हम DL कन्फिगरेशन लेते हैं मोनोसैकेराइड्स में, अब देखो ध्यान से, जो मेन पॉइंट है हमारा वो अब आता है। जब DL कन्फिगरेशन लेते हैं हम मोनोसैकेराइड्स में, स्पेशली ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बात करेंगे हम, तो क्या होता है कि हम बात करते हैं फिफ्थ कार्बन की, इस वाले कार्बन की हम बात करेंगे। तो ये जो कार्बन होगा इसका जो रोटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे D और L साइन देंगे। फिफ्थ कार्बन के अकॉर्डिंग हम उसे D और L साइन देंगे। तो अगर ये देखो ध्यान से, D साइन हम इसे क्यों, इसे हम देंगे D ग्लूकोज, इसे हम क्या लिखेंगे? D ग्लूकोज। क्यों लेंगे D ग्लूकोज? D ग्लूकोज बेटा हम इसलिए लेंगे क्योंकि OH जो है हमारा राइट साइड है। याद रखिएगा रीजन क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसे हम कंपेयर करते हैं। और ठीक है, और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने लगूं तो इसकी मिरर इमेज जो बनेगी CHO ग्रुप, COH, H, CHOH, COH, H and COH, H and CH2OH। यस, अब ये जो है L हो गया। क्या हो गया? L ग्लूकोज। तो D ग्लूकोज और L ग्लूकोज कहां से आया है, आपको समझ में आया होगा। तो D ग्लूकोज कहां से लेता है बेटा? हम D ग्लूकोज लेंगे फिफ्थ कार्बन से, और D और L ग्लूकोज हमेशा फिफ्थ कार्बन पर होगा। फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड है तो वो D होगा, और अगर वो लेफ्ट साइड है तो वो L होगा। अब क्या होता है कि आप बहुत सारी जगह देखते हो D पॉजिटिव, D नेगेटिव ग्लूकोज। क्या देखते हो? D पॉजिटिव एंड D नेगेटिव ग्लूकोज लेते हो। तो एक्चुअल में देखो, मैं पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो ये मिरर इमेज है, इसकी जो मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज को हमेशा कंपाउंड की मिरर इमेज को हम हमेशा
एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स एक टर्म आपके लिए नहीं है, मैं आपको पहले इस टर्म को डिफाइन कर देता हूं। एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स क्या होता है कि अ कायरल कंपाउंड कायरल कंपाउंड होना चाहिए, एक मिरर इमेज ऑफ कायरल कंपाउंड्स, मिरर इमेजेस ऑफ कायरल कंपाउंड्स। कायरल कंपाउंड की जो मिरर इमेजेस होती हैं वो आर नोन एज एनेंशियोमर्स। ओके, जो आपके कायरल कंपाउंड, मैंने आपको जैसे कि अभी एक वो लिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड CH2OH OH एंड H, और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने लगूं तो बनेगी क्या? H OH CH2OH। यस, तो ये जो मिरर इमेज बनी है, तो दीज आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर। तो कायरल कंपाउंड, कंडीशन क्या है एनेंशियोमर्स होने के लिए? कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कायरल होना चाहिए, और उसके साथ वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर मिरर इमेज है तो वो एनेंशियोमर्स है। जैसे मैंने डी और एल ग्लूकोज अभी बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के क्या थे? मिरर इमेज। यहां पर आप एक और चीज आपको बतानी है, कहीं कहीं पर आप दो साइन लगे देखते हो, एक तो पॉजिटिव साइन या फिर कहीं पर नेगेटिव साइन लगे हुए देखोगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, डी और एल तो समझ में आ रहा है आपको? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हम सॉरी मोनोसेकेराइड्स में सिर्फ फिफ्थ कार्बन के अकॉर्डिंग लेते हैं। अब आपका ये जो कार्बन है, ये जो कंपाउंड है CHO, चलो मैं सिंपल बना रहा हूं, OH H, जहां पर भी क्रॉस हो रहा है वहां पर आपका मान लीजिए कार्बन है। ओके, अब ये जो कंपाउंड है आपका ग्लूकोज जो है, मैंने आपको जो मैंने क्योंकि राइट हैंड साइड तो डी ग्लूकोज हुआ। यस, तो इसको हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखूंगा? तो एक्चुअल में क्या होता है कि बेटा डी तो लिखा होता है ये इसकी बेस पर, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये इसलिए लिखा पॉजिटिव, यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट करते हैं, दीज रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी अगर वो राइट की तरफ जा रहा है तो हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। ओके, अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो हम साइन लेंगे नेगेटिव। क्लियर है? तो डी और ये पॉजिटिव, डी और एल कन्फिगरेशन ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहता है। डी और एल कन्फिगरेशन जनरली हम डेक्स्ट्रो और लीवर रोटेटरी के लेते हैं, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज एंड मोनोसेकेराइड्स के केस में डी जो है केवल फिफ्थ कार्बन का ओरिएंटेशन शो करता है, वहां पर रोटेशन जो शो करेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो करेगा। तो जनरली जो हम लेते हैं, इसके लिए जो हम लेंगे वो लेते हैं डी पॉजिटिव। क्या लेते हैं? डी पॉजिटिव ग्लूकोज। समझ में आ रही बात? और या फिर इसका जो मिरर इमेज बनेगी, मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाने लगूं तो क्या बनेगी? CHO H OH OH H H OH H OH CH2OH, ये बनेगी। तो मिरर इमेज बनेगी, ये होगी L नेगेटिव ग्लूकोज। तो ये आपका रोटेशन आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन क्या शो करते हैं बेटा? और रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? और डी और एल कन्फिगरेशन क्या शो करते हैं? डी और एल कन्फिगरेशन फिफ्थ कार्बन के बारे में शो करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप जो है आगे कभी भी आपको डी पॉजिटिव ग्लूकोज या डी नेगेटिव ग्लूकोज या एल नेगेटिव ग्लूकोज कहीं भी आएगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपको क्या समझाया जा रहा है।
एक्चुअल में वो आपको रोटेशन और कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे होते हैं। ओके ओके ठीक है, तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।